महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में डूबी हुई स्त्री को देखे या मृत्यु को अपने सामने खड़ा देख ले और फिर भी जिसका मन तनिक भी विचलित ना हो, वही वास्तव में मुक्त है। जिसका चित्त शांत है, स्थिर है, जिस पर ना सुख का असर होता है ना दुख का, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख में, पुरुष और स्त्री में, संपत्ति और विपत्ति में जो कोई भेद नहीं देखता, वही समदर्शी है। जिस मनुष्य के भीतर संसार का प्रवाह शांत हो गया, उसमें ना हिंसा बचती है, ना करुणा, ना अहंकार, ना हीनता, ना कोई आकर्षण, ना कोई विरोध। ऐसा व्यक्ति ना विषयों से भागता है, ना उनमें डूबता है। जो मिलता है उसे सहज स्वीकार करता है, जो नहीं मिलता उसे भी उतनी ही शांति से छोड़ देता है। उसका चित्त शून्य हो जाता है और उस शून्यता में ही परम शांति है। जीवन के केवल दो ही बंधन हैं, राग और भय। राग जीवन से और भय मृत्यु से। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना तुम जीवन से चिपकी रहोगी, उतना ही मृत्यु तुम्हें डराएगी। और जिस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो गया, उसी दिन जीवन का मोह भी टूट जाएगा। सच ये है, हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों जीना चाहते हैं ये हमें खुद नहीं पता। चाहे जीवन कैसा भी हो, दुखों से भरा, अपमान से भरा, फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज में नहीं जीते, हम हमेशा कल में जीते हैं। हमें उम्मीद है कि कल कुछ बेहतर होगा। आज तक कुछ नहीं मिला, फिर भी विश्वास है कि कल मिलेगा। यही आशा हमें बांधे रखती है। मृत्यु इसलिए डराती है क्योंकि वो इस कल को खत्म कर देती है। मृत्यु शरीर को नहीं मारती, वो भविष्य को मार देती है। इसीलिए मनुष्य ने पुनर्जन्म की कल्पना बनाई, एक और मौका, एक और जीवन। जो व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जी लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे खुले मन से स्वीकार करता है, क्योंकि उसके पास कुछ अधूरा नहीं बचता। लेकिन हम जीवन को देखने की फुर्सत ही नहीं निकालते। हमारी आंखें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती हैं। असल में हम जीवन से नहीं, आशा से बंधी हुई हैं। जब तुम बिना आशा के, बिना भय की जीवन को देखोगी, तभी मुक्ति संभव है। अष्टावक्र कहती हैं, जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को समान देखता है, जिसे न जीवन आने पर खुशी होती है, न मृत्यु आने पर दुख, वही मुक्त है। यहां एक गहरा प्रतीक आता है। स्त्री और मृत्यु दोनों को एक साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री जन्म का प्रतीक है और मृत्यु अंत का। जहां से जीवन शुरू होता है, वहीं कहीं उसका अंत भी छिपा है। जीवन एक वृत्त है। जन्म और मृत्यु एक ही चक्र के दो बिंदु हैं। काम ऊर्जा से जीवन उत्पन्न होता है और उसी ऊर्जा के क्षय से मृत्यु आती है। इसलिए मनुष्य वासना से चिपका रहता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। प्रेम क्यों इतना आकर्षक है? क्योंकि वो जीवन का अनुभव देता है। और जब प्रेम नहीं मिलता, तो मनुष्य उसकी छाया ढूंढता है, चित्रों में, कल्पनाओं में, फिल्मों में। जो इस पूरी खेल को समझ लेता है, वही मुक्त होता है। धीरे धीरे वासना की पकड़ ढीली होती है और साथ ही मृत्यु का भय भी कम होता जाता है। जिस दिन वासना पूरी तरह गिर जाती है, उसी दिन आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तब अनुभव होता है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं। शरीर मरेगा, मन भी समाप्त होगा, लेकिन जो इन दोनों का साक्षी है, वो हमेशा रहेगा। और इस साक्षी को जानने का एक ही तरीका है, अपने भीतर देखना। लोग पूछते हैं, किसी ज्ञानी को कैसे पहचाने? अष्टावक्र कहते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। दूसरों को मत देखो, खुद को देखो। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, तभी सच्चाई दिखाई देगी। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं? और इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, सिर्फ तुम्हारे भीतर है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब कोई विचार नहीं उठता, तभी तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। सुख चाहते हैं,
दुख से भागते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सुख और दुख अलग नहीं है। जिसे तुम सुख कहती हो वही किसी और समय दुख बन जाता है। इच्छा ही दुख को सुख में बदलती है और वही इच्छा सुख को दुख में बदल देती है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तब दोनों समाप्त हो जाते हैं। वहीं से शांति शुरू होती है। ज्ञानी वही है जो है उसी वैसे ही स्वीकार करता है। न कोई अपेक्षा, न कोई शिकायत, न उसे कुछ पाने की लालसा है, न कुछ खोने का डर। वो सिर्फ देखता है और उसी देखने में उसकी मुक्ति है। जब तक तुम हर चीज से जुड़े रहोगी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति का अर्थ है भीतर से हल्का हो जाना, अतीत को छोड़ देना, भविष्य को छोड़ देना और सिर्फ वर्तमान में जीना। जो अभी है वही जीवन है और जो नहीं है वो सिर्फ कल्पना है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगी उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करोगी।